पठानकोट मंडी फोरलेन जसूर बाजार में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के दिनों में पानी दुकानों में घुस जाता है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारिक कस्बे जसूर में पिछले 3 वर्षों से बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर के 32 पिलरों में से कई पिलर कैंपिंग का कार्य अभी तक अधूरा है। जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अकिल बख्शी ने आरोप लगाया है कि ये कार्य एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जो पंजाब में ब्लैकलिस्ट है। आगे उन्होंने कहा कि आए दिन कंपनी की बड़ी मशीनें बाजार में खराब हो जाती हैं, जिससे जाम और अव्यवस्था का माहौल बनता है। सुनते हैं रंजीत बख्शी कल्याण सभा के अध्यक्ष अकिल बख्शी ने क्या कहा। जी देखिए, 4 लेन का यदि आप काम की बात करें तो कि काम 2.5-3 साल से तो इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, लेकिन आज से तकरीबन 6 या 7 साल पहले से 2017 से इसकी लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो शुरुआत इसकी हो गई थी। और हमें ये सभी को, जो यहाँ के निवासी हैं, जो इस स्ट्रेच के साथ साथ हाईवे के साथ साथ रहते हैं, सभी को इस चीज़ की एक भरोसा दिलवाया गया था कि 2024 तक लेटेस्ट की काम जो है कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 4 लेन ने पिछले लगभग 3 सालों में न जाने कितनी ज़िंदगियों को, कितने व्यापारों को, कितने लोगों की आजीविका को और कितने घरों को यहाँ पर उजाड़ दिया है, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पिछले साल अप्रैल 2024 में हम लोगों ने इसके बारे में एसडीएम साहब जो यहाँ पर थे तब, श्री गुरसिमर सिंह, उनके ध्यान में ये बात लाई थी, उनको एक ज्ञापन भी दिया था। और उस ज्ञापन के बाद कुछ समय के लिए जो कि काम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रोवर कंस्ट्रक्शंस, उनको तकरीबन 2 महीने के लिए यहाँ से निकाल भी दिया गया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसी कंपनी जिसको पंजाब में ब्लैकलिस्ट किया गया है, उस कंपनी को हिमाचल में एक इतना क्रूशियल प्रोजेक्ट, ये एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ रोड नहीं है, ये यहाँ से आर्मी का मंडी तक पहुँचने का एक जरिया है। इतना क्रूशियल प्रोजेक्ट एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी के हाथ में देना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी की बात है। पिछले 2 साल में जितना डेटा हमने एफआईआर्स के माध्यम से कलेक्ट किया है, उससे हमें ये पता चला है कि इस स्ट्रेच पे जो है एनएच की एक्टिविटी के कारण तकरीबन 42 यानी कि 42 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बाकी लोग घायल हुए। ये हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो भी ये काम इस तरह के पहाड़ों की कटाई के लगाए जाते हैं या किसी भी तरह के आपको रोड्स बनाने के लगाए जाते हैं, स्पेशली हिमाचल जैसे एक पहाड़ी क्षेत्र में, कि ऐसे टेक्निकल लोगों को हैंड ओवर किए जाने चाहिए या ऐसी कंपनीज़ को हैंड ओवर किए जाने चाहिए जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, जिनको पता हो कि हमें स्लोप अगर आप काट रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है। यदि गडकरी जी से यही अपील करूंगा कि एक बार पर्सनली वो पठानकोट मंडी, जो आपका जोगिंदर नगर का एक 4 लेनिंग यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर खुद आए, इस काम को ग्राउंड पर देखकर खुद सुपरवाइज करें। बाजार के व्यापारी इस देरी से बेहद नाराज हैं। व्यापारी रघु, सुल्तान, राजू, दिनेश, बंटी, रवि का कहना है कि ये पिछले 3 वर्षों से ये कछुआ चाल के कार्य से चल रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। 4 लेन के बड़े अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक किसी कार्य हेतु आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर काम को रोक दिया जाता है। व्यापारियों की काम न होने पर ऐसी कमर टूट चुकी है कि सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर ओवरब्रिज कार्य में तेजी लाने की खबर एक बार फिर डॉक्टर सांसद राजीव भारद्वाज से मांग की। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि जब वे सांसद बने थे तब पुल का केवल 1 पिलर बना था, जबकि अब आधे से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से भी इस मुद्दे को उठाया था। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि ओवरब्रिज के निर्माण में हाई वोल्टेज बिजली की तारें बड़ी बाधा बनी हुई थी, जिसके लिए अब समाधान निकाला गया है। आगे डॉक्टर भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए। क्योंकि जब मैं सांसद बना था तो केवल 1 पिलर खड़ा था यहाँ। 1 साल में ये सारी प्रोग्रेस हुई है। मैं दिल्ली जाकर गडकरी से मिला, हमारे जो एनएचएआई के राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनसे मिला और 7 दिन पहले मैंने उनका दौरा भी करवाया इस क्षेत्र में। तो कोशिश की जा रही है और आज आपको लगता है, आप देख रहे होंगे कि करीब आधे से ज़्यादा काम हो गया है। ये थोड़ा सा हाई टेंशन वायर की समस्या है, वो भी 7 दिन पहले मैंने जो सबसे बड़े अधिकारी हैं सबको बुलाया था, सबसे साथ बैठ के चर्चा हो गई है। और नवंबर महीने में शटडाउन मिलता है, ये जो पावर ग्रिड से ये हाई टेंशन वायर है, नवंबर महीने से पहले सभी फॉर्मेलिटीज़ कर ली जाएंगी। उसके बाद यहाँ भी जो है पोर्शन तैयार हो जाएगा और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य दिया गया है दिसंबर 2026 का, उस लक्ष्य में विद इन दैट पीरियड हम इस काम को पूरा करेंगे। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं,
आपकी परेशानियां और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।